एक्टिया रेसिमोसा होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 65-66 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। अमेरिका के एक प्रकार के वृक्ष से टिंचर तैयार होता है। इसका एक दूसरा नाम है सिमिसिफ्यूगा। स्त्रियों की नाना प्रकार की बीमारियों में तथा वातरोग में ही इसका अधिक व्यवहार होता है। इसके मानसिक लक्षण लगातार क्षोभपूर्ण और सुस्त रहना, नींद न आना, रोगी सोचता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, जी घबराता है और लंबी सांस लेता है। यह मेरुमज्जा के स्नायु स्पाइनल नर्व्स और उसके ऊपरी अंश पर अपर पार्ट ऑफ द कोर्ड अपनी क्रिया प्रकट करके मस्तिष्क झिल्ली प्रदाह के मेनिंजाइटिस प्रायः अधिकांश लक्षण और शरीर की बाईं ओर अधिक क्रिया प्रकट करता है। इसलिए इसके द्वारा बाएं डिंबकोश का प्रदाह, डिंबकोश का स्नायविक दर्द, बाएं उरु में स्नायविक दर्द, बाईं ओर के गर्दन और कंधे में दर्द, वात, गर्दन कड़ी या अकड़ जाना इत्यादि नाना प्रकार की बाएं अंगों की बीमारियां आरोग्य होती हैं। चरित्रगत लक्षण। 1. सूतिका उन्माद, मन में ऐसा समझना कि पागल हो गई है, अपने को नष्ट कर देने की चेष्टा करना। 2. ऐसा सोचना कि एक गहरा काला बादल उसे ढके हुए है और चारों ओर अंधेरा है। 3. आंखों में स्नायुशूल का दर्द, चक्षुगोलक में तेज दर्द और उस दर्द का होना कनपटी में, माथे के बीच के माग में और क्रमशः गर्दन के पिछले भाग तक उतर आना। 4. जरायु या डिंबकोप की प्रत्यावर्तित क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हृत्पिंड में दर्द, एकाएक हथपिंड की क्रिया बंदसी हो जाना, इससे श्वास रुक सा जाना, जरा हिलने डोलने से ही कलेजा धड़कना, बाएं स्तन के नीचे तेज दर्द। 5. अनियमित और तकलीफ के साथ ऋतुस्राव, सर्दी लग जाना, मानसिक गड़बड़ी की वजह से और ज्वर आदि कारणों से देर से ऋतु होना या ऋतुस्राव रुक जाना। 6. ऋतु के समय तांडव, कोरिया, गुल्मवायु, हिस्टीरिया, मस्तिष्क व मानसिक गड़बड़ी इत्यादि। 7. गर्भावस्था में वमन, नींद न आना, प्रसव के बाद का दर्द, 3 महीने में गर्भस्राव। 8. प्रसव के दर्द के समय भयानक कपकपी, जाड़ा मालूम होना, मानसिक विकार, जरायु का मुंह कड़ा, अकड़न का दर्द। 6. गर्भ के अंतिम 2 से 1 महीने में इसका प्रयोग करने पर प्रसव की तकलीफ घट जाना। 10. गर्दन, मेरुदंड, पीठ और कमर में वात की तरह दर्द। 11. वातरोग वाली स्त्रियों का बाधक दर्द। 12. दर्द की गति बिजली की लहर की तरह। मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क झिल्ली प्रदाह। सभी मत के चिकित्सकों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस रोग की प्रायः दवा है ही नहीं। इसमें फीसदी 60,065 की मृत्यु हो जाती है। यदि आपके हाथ में कोई रोगी आए और कोई दवा देकर यदि फायदा न दिखाई दे तो वृथा समय नष्ट न करके पहले सिमिसिफ्यूगा 3x शक्ति 1 या 2 घंटे के अंतर से 5 से 6 मात्रा प्रयोग करके अंत में मेडोरिनम 200 शक्ति 1 मात्रा खिलाकर 4 से 5 घंटे तक राह देखें। यदि पूरा फायदा न दिखाई दे तो अंत में लाइकोपोडियम 200 शक्ति की 1 मात्रा और आंखें लाल रहने पर बेलेडोना का प्रयोग करें। बहुत संभव है कि इसी से लाभ हो जाए। इस पुस्तक में लिखा जिनकम का अध्याय भी पढ़े। स्त्री रोग, जरायु की बीमारी, उसमें कांटा गड़ने की तरह दर्द, तलपेट में एक ओर से दूसरी ओर तक दर्द, यह दर्द तीर की तरह तेजी से परिचालित होता है। कमर में तेज दर्द, जरायु में प्रसव के दर्द की तरह वेग और दर्द, उससे ऐसा मालूम होना कि योनिद्वार से पेट की सब नसनाड़ियां बाहर निकली आ रही हैं। वात से पैदा हुआ बाधक का दर्द, ऋतु अनियमित, कभी कम, कभी खूब अधिक, कभी समय पर, कभी देर से, कभी पहले ही हो जाना, सिर में दर्द, कूल्हे और उसमें भार मालूम होना और दर्द इत्यादि इसके विशेष लक्षण हैं। एक्टिया रेसिमोसा में समय पर होने वाला ऋतुस्राव परिमाण में अधिक ही होता दिखाई देता है। एक्टिया प्रसूताओं को तीसरे महीने गर्भ स्राव, सैबाइना, कष्टकर प्रसव का दर्द, उसके साथ ही मूर्छा, प्रसव के बाद का तेज दर्द, दर्द उरु तक चला जाना, बाईं छाती में, स्तन में भीतर की ओर सुई गड़ने की तरह दर्द इत्यादि में देने से विशेष लाभ होता है। गर्भवतियों को यदि 9वें महीने इसका सेवन कराया जाए तो प्रसव आराम से होता है।
प्रसव के बाद लोकिया का स्राव पीप की तरह क्लेद का स्राव बंद होकर या किसी दूसरे कारण से बुखार, सिर में दर्द, विकार का लक्षण, प्रलाप, बकना, चिल्लाना, भूत का भय, उन्माद सा होना इत्यादि उपसर्ग दिखाई दें और उसमें बेलेडोना, स्ट्रोमोनियम, हायोसियामस के लक्षण रहें तो भी पहले सिमिसिफ्यूगा का प्रयोग कर देखना उचित है। सॉरी में ही प्रसूताओं को उन्माद रोग हो जाने पर इससे बहुत फायदा होगा। प्रसव के बाद जरायु में संकोचन के लिए यह अर्गट अर्गॉट सिकेली की अपेक्षा भी ज्यादा फायदा करता है। गर्भावस्था की मिचली और वमन में भी इससे लाभ होता है। सब्सक्राइब प्लीज।